तो विदाई का भावुक पल। अंजना कुछ और करे ना करे, लेकिन ये वाला जो काम है ये बढ़िया तरीके से कर रही है, झाड़ू पोछा करने का। तो खाना खाने के बाद हमारा जो अभी का सबसे पहले काम था वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुस्कुरा रही है। तभी मुस्कुरा रहे हो ना। कब? तेरे पापा का काम खत्म हो गया। हमने अच्छा ढंग से किचन बनाया, खिड़की वाला खुला खुला, कोई वहाँ अंदर नहीं जा पाए। वहाँ 3 आदमी कैसे बैठ पाएंगे? ये तो सोच। एक दरवाजे पे बैठेंगे, एक मल्ला कोना बैठेंगे, एक मुल्ला कोना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 6:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह काफ़ी मेहमान आज हमारे घर से जा रहे हैं। जैसे दीदी लोग हो गए और साथ साथ में बुआ हो गई और जीजाजी तो आगे निकल भी गए हैं। जीजाजी को अभी स्कूल जाना है और फिर जब छुट्टी हो जाएगी तब जीजाजी बोल रहे हैं, जीजाजी तो वापस आ जाएंगे। तो चलो सबको भेजने के लिए चलते हैं नीचे रोड की तरफ। और यहाँ देखो लाइन लग गई है मेहमानों की जाने की। और यहाँ दिखाऊं तो इधर भाई साहब भी जा रहे हैं दीदी को भेजने के लिए। चलो भाई घूम घाम में आ रहे हैं, तो चलो रोड की ओर चलते हैं। उसके बाद फटाफट सबकी विदाई करके वापस आ जाएंगे। और मौसम आज सुबह सुबह देखो कैसा हो रखा है, काला काला। ऐसा वर्ष लग रहा है जैसे अब भी बारिश आती है, बहुत तगड़ी वाली। तो विदाई का भावुक पल। तो विदाई का जो ये पल है ये काफ़ी ज़्यादा भावुक पल है। और छोटी दीदी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि दीदी गांव से हम लोगों से काफ़ी दूर रहती है। उत्तराखंड से बाहर पंजाब में रहती है, तो फिर वहाँ से आना जाना कम ही होता है। तो और जब भी आती है तो खुद लग जाती है यहाँ से जाते हुए, इसीलिए दीदी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। वहाँ से अगर घर में कुछ पूजा है या शादी शुदी है तभी जब आना जाना होता है। नॉर्मली वहाँ से दीदी साल भर, 1.5 साल, 2-3 साल में एक बार ही घर आती है। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम। दीदी लोग तो अब आराम से आ रहे हैं। और ये आगे आगे इतनी तेज़ भाग रही है कि ये देखो ये। और अभी तक ये भी थिन थिन कर रही थी कि आज नहीं जाना है अवल, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा। है जी ए ए। तो ये बड़ा वाला बैग लेके आया मैं, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई इसमें। इसमें पता नहीं क्या भर रखा है इतना दीदी ने, कलियो कुलियो या कपड़े होंगे। कपड़े तो भारी नहीं होते हैं लेकिन और ये अभी नींद में ही है, आँखें नहीं खुल रही इसकी। वैसे काफ़ी जल्दी उठ गई थी ये। मैंने और कुछ आज आ रहे हैं और भाई साहब कल जाएंगे।
तो चलो सब लोग पहुंच गए हैं रोड पे। तो अब सबकी अब यहाँ पर विदाई होगी। और यहाँ पर मामा जी भी जा रहे हैं। जाओ बताओ। हाँ हाँ। चलो मेहमान तो चले, हम भी चलते हैं। चलो। तो मेहमानों की विदाई करके हम घर पहुंच गए हैं और अब नाश्ते की तैयारी हो गई है। सब लोग नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ देखो कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं। तो बाकी यही सब घर में हैं और सब लोग तो चले गए हैं। और सुबह हमारे बड़े भाई साहब भी हमारे साथ रोड पे गए थे, लेकिन वो अभी ऊपर वाले घर जा रखे हैं। बस वही नहीं है हमारे घर में यहाँ। बाकी जितने आज घर में थे वो सारे यहीं पर हैं। ये बचा हुआ है, हम सारा चले गए। अब इतना खाली खाली हो रहे घर। अब कल तुम भी जाएंगे, दीदी भी जाएंगे, तब कौन रह गए? हम 3। तो मैं हूँ ना, हम 3 क्या? मैं हूँ यहाँ, हमारा भुट्टो है। ये ऊपर जा रहे हैं तो ये ना तभी बोल रहे ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे ही नहीं आ रहे सब। ताई हैं। हाँ, ताई चाची जो भी है वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे ही नहीं आ रहे। नहीं तो हम इतने बहुत है अभी भी, पर ऊपर जा रहे हैं तब नीचे नहीं आ रही। अभी हमने तो नाश्ता कर दिया है। बाकी अभी भाभी और चाची जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मुंह मीठा कर रहे हैं वो सुबह सुबह नहीं, वो का बनाया हुआ खाने आ गए हम। और कैसा हो रहा था? बढ़िया, अच्छा हो रहा, मजेदार। ओ तो चाची लोग इतनी सुबह सुबह घास लेके भी पहुँच गए। सुबह टाइम कितना हो गए? 8:30 8:30 हो रहे हैं। वो तो सुबह ही है। मैं तो ऐसा लग रहा है 10-11 बज गए। हाँ, आज मौसम भी नहीं है ना, नहीं तो धूप लगती तो और ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया होगा। लेकिन आज ठीक है मौसम। और स्क्रीन पे देखिए संजना कुछ और करे ना करे, लेकिन ये वाला जो काम है ये बढ़िया तरीके से कर रही है। झाड़ू पोछा करने का पहले नीचे वाले फ्लोर पे इसने किया और उसके बाद अब ऊपर आई है। और यहाँ पर भी देखो एकदम बढ़िया तरीके से पोछा लगा रही है। और ऊपर आते आते थोड़ा आलस आ गया है, इसने यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, सीधे पोछा ही लगा रही है। 2 घंटे लग गए? बाप रे बाप, ऐसे ही मत बोल। कसम से 1.5 घंटा तो लगाएगा झाड़ू पोछा। और अभी आया हूँ मैं छत पे, और छत पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि आंखें नहीं खुल रही है। और अभी मैं चश्मा पहन के भी नहीं आया हूँ, तो ऐसे में वीडियो बनानी पड़ेगी। काफ़ी तेज़ धूप है। और जब मैं सुबह उठा था तब ऐसा कुछ भी मौसम नहीं था। चारों साइड कोहरा लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था आसमान भी बिल्कुल काला काला, और लग रहा था बारिश आएगी। लेकिन बारिश की जगह बहुत तेज़ धूप लग गई है। और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ऊपर वाले का उतना कम है कि मतलब शादी के दौरान कभी भी मौसम थोड़ा समय के लिए भी गड़बड़ नहीं हुआ एकदम। इसीलिए सब कार्य संपन्न सही से हो गए। और सर्दियों के दिन आ गए, लेकिन अब की बार सर्दी भी नहीं लग रही है। पर गर्मियों में सर्दी लग रही थी जब लगातार बारिश हो रही थी। तो सर्दियों में तो धूप की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। बस खेतों के लिए बीच बीच में थोड़ा बहुत बारिश आनी चाहिए, लेकिन ऐसी रगड़ना बगड़ने वाली बारिश नहीं चाहिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड में अब की बार हुए हैं। मतलब कहीं पिछले सालों से उतने बादल नहीं फटे होंगे उत्तराखंड में, या पहाड़ी कोई भी क्षेत्र हो जैसे हिमाचल जम्मू। तो इस साल एक ही साल में उसके कई 2 गुने 3 गुने बादल फट गए हैं। तो बस मौसम ऐसे ही धूप वाला रहे और बीच में कभी कभार बारिश आए तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन
शादी निपट गई बढ़िया से, इस चीज़ की बड़ी खुशी है। मौसम ने पूरा साथ दिया हमारा। ये देखो किचन में रो रही है, क्यों रो रही है? खुद लग रही। अभी तो बस शुरुआत है, वैसे खुद लग रही है। खुद वैसे अभी लगती है, बाद में तो आदत हो जाएगी। यहाँ लग रही खुद असली, आदत नहीं पड़ी तो बहुत पहले से काटती रहती है। वो बीच में आदत खराब हो गई ना, वो ला रखा था इन्होंने एक चरखा टाइप का। प्याज काटना भी नहीं आ रहा, मंगाना पड़ेगा वो इसके लिए अब ऑनलाइन। ऑनलाइन तो प्याज मंगाऊंगी ना, उसको इधर लेके आऊंगी। ऐसे ही नहीं तो रोती रहेगी। वो तो प्याज आँख से कम रोती है, नाक से ज़्यादा रोती है। देखो लगी हुई है। और यहाँ संजना अकेली नहीं है, बल्कि दीदी भी यहीं पर है। और यहाँ अंदर पता नहीं क्या ढूंढ रही है। लहसुन ये तो है, अभी निकाला। तो यहाँ पर दोनों मिलके दाल यहाँ बन रही है और भात यहाँ बन रहा है। क्या है? कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी है, सॉरी, चलो रहने देते हैं। दोस्तों अभी हमने मस्त खाना पीना खा लिया है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दीदी और संजना खाना बना रहे थे। और दाल आज संजना ने बनाई थी, बोल तो सब लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे संजना के खाने की। और इधर ताऊ जी अब खा रहे हैं। ताऊ जी ठीक हो रही है? संजना को सबने पास कर दिया, संजना की जो रसोई है वो पसंद आ गई। और जीजा जी भी खूब तारीफ कर रहे थे अभी तक। और इधर बापू जी और माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। तभी मुस्कुरा रहे हो ना। कब? तेरे पापा का काम खत्म हो गया है? पापा की ड्यूटी चेंज हो गई? हाँ। बहुत कम, कभी 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 हमेशा नहीं, कभी कभी हो सकती है। और बापू जी ऐसे हैं कि खाली बैठने से तो रहे। और सामने देखिए खाना खाने के बाद संजना सीधे वहाँ पे चले गई है बर्तन धोने के लिए। तो जैसे कि वो बोल रही थी, घर का जो भी काम है उससे मुझे डरने लगता है, वो मैं घंटों तक भी कर सकती हूँ। तो वैसे ही सुबह से अभी तक नॉन स्टॉप लगी हुई है, बिना रुके बिना थके। तो खाना खाने के बाद हमारा जो अभी का सबसे पहले काम था, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मालाएं हैं, और ये सारी मालाएं मेरी नहीं हैं, बल्कि जिस दिन शादी में इसकी पूजा हुई होगी तो सब लोगों ने इसमें वो गले में डाले हैं। अब गिनने में आलस आ रहा है। और इतनी सारी हैं कि अभी इनको गिनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जिस टाइम हमारा परिवार खाना खाने के बाद सब हम बैठे रहते हैं ना, तो उस टाइम ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेंगे। बाकी माँ कल बोल रही थी कि जो मालाएं हैं उनको गिन के अलग रख देंगे, लेकिन वो मेरी वाली, इसकी नहीं, इसकी इसी के पास रहने देंगे। लेकिन जो मेरे गले में डाली थी उसको तो मैं माँ को दे दूँगा सारी। बाद में हमारे गांव में शादियां होगी या रिश्तेदारी में शादी होगी तो नई माला खरीदने से अच्छा है कि वही मालाएं हम दूसरे को दे दें। और जो इसकी दीदी की शादी में आए थे वो तो इसके मम्मी पापा ने रख दी थी ना? नहीं तो हाँ, वो रखी थी ना, लेकिन उसके बदले के पैसे दिए थे। हाँ, तो उसके 10,000 हुए थे मन्नू के गले में। और इसकी भी अगर वहीं रखते तो उन्होंने भी क्या करना इतनी माला का। नहीं, अब काम नहीं है ना माले का, मन्नू की शादी की बची हुई है अभी। हाँ, तो इसीलिए ये यहाँ दे दिया, नहीं तो इसको भी अलग से कैश मिलता। कैश ठीक था, कब तक खुलना है इनको, फट भी जाते हैं 2-4 नोट। वैसे में तो बड़े बड़े नोट मिलते 5-5 के। बैंक में तो चले जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर इनको खोलना है तो बड़ी आफत आ जाएगी। और चलो पैसे के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में जिसके पास पैसे हुए हैं, कहाँ रखे तूने, वो संभाल दिए? ये इसके अंदर। तो ये देखो, अगर आपको जानना है कि ये कितने हुए हैं तो इसकी वीडियो देखना। वो पूरा हमने लिफाफे खोलने से लेकर गिनने तक इसी की वीडियो में सारा रखा है। और मैं चाहूँगा कि एक ही कंटेंट हम अपने घर में आपको ना दें। जो ये करेगी ये दिखाएगी, जो मैं करूँगा वो मैं दिखाऊँगा। तो कुछ चीज़ सेम हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अलग अलग दोनों के व्लॉग में देखने को मिलेगी। नहीं तो सेम हो जाएगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम दो चैनलों पे सेम एक ही चीज़ दिखाएं। इसीलिए गिनने का और जो हमने हंसी मजाक किया वो इसकी वीडियो में है। बस मैंने लास्ट में आप लोगों को ये बताना था कि अभी हमने क्या काम किया है खाना खाने के बाद। और ये तो कई दिनों से बोल रही थी गिनो गिनो गिनो। मेरे को ये था कहीं गायब ना हो जाए 2-3 नोट प्रमोद के हाथ से। लो देखो इतना डर है इसको। आपके लिए, ठीक है? ये खाली लिफाफे दे रही है मुझे। तो और किस किस के यहाँ ना इसको गनस्ता कहते हैं, गनस्ता।
हाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जब मैं कहती ना कि गनस्ता बोलते हैं। गनस्ता, ये हंसते हैं सब मेरे पे। हंसते क्या मतलब, मेरे हमने कभी सुना नहीं गनस्ता नाम, तो मैं इसलिए हंसता रहता हूँ। सब जगह बहुत सारी जगह कहते हैं गनस्ता। हाँ, मेरे को पता है। लिफाफा तो लिफाफा नॉर्मल होता है ये, और जब इसके अंदर पैसे भरते हैं और पिठाई लगा के देते तो गनस्ता कहते हैं। हमारे यहाँ शगुन बोलते हैं। शगुन तो हिंदी में कहते हैं ना, गढ़वाली में गनस्ता बोलते हैं। बाकी इसके मुंह से ही मैंने सबसे पहले गनस्ता शब्द सुना है, इसीलिए मैं एकदम हंसा कि ये क्या होता है। इसने बोला गनस्ता वाला, मैंने बोला है। तो बड़ी मुश्किल से लेकिन मैंने सारे ये नोट जितने भी हैं वो गिन दिए हैं, और इनका टोटल भी इसकी वीडियो में हमने कर दिया है। और अब देखो, जिस टाइम तक गिने नहीं थे तब तो मतलब बहुत फुर्ती थी इसके अंदर। अब गिन लिए हैं, अब इसको पता लग गया है कितने पैसे हैं, तब आलस कर रही है। और ऐसे भी नहीं रख सकते, उनको तरीके से रखना पड़ेगा जो थैले में आ जाए सारे। तो सुबह छोटी दीदी गई, और अब अभी बड़ी दीदी और जीजाजी भी वापसी जा रहे हैं। और आज हमारे सारे जो मेहमान हैं वो चले गए लगभग। चलो चलिए जा तो बैठा। चल ठीक। दोस्तों अभी दीदी लोग तो चले गए हैं जगोट गांव की ओर, उनको भेजने के लिए हम भी रोड पे गए थे। और आज ये अभी दूसरा चक्कर है। मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कभी कभार 5-6 चक्कर भी मार देता हूँ, तो हमारे को आदत हो रखी है। लेकिन यहाँ देखो, सीधे नींद आ रही है थकान से। कैसा लग रहा है फिर? क्या बोला, क्या लग रहा, अभी थकान लगी, सुबह नहीं लगी थी, भाग भाग के आए ना, ऊपर अंधेरा हो गया। तो चलो शुरुआत में ही चक्कर मारे रहेंगे ऊपर नीचे, तो आदत रहेगी। तो अभी अंधेरा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा तो अंधेरा हो भी गया है, तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकते हैं, फटाफट घर चलते हैं। हमको तो आदत ही है कि अंधेरे में घर जाना है, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं। तो वैसे मुझे लग रहा है घर पहुँचते पहुँचते घना अंधेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि दीदी लोग काफ़ी लेट से घर से निकले हैं और अभी तक वो जगोट पहुँच गए होंगे, लेकिन हम इस चढ़ाई पे चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली ये चढ़ गई मैं। अब थोड़ा सा चलो, अब सीधा सीधा है। मम्मी याद आ गई। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है, और कुछ टाइम पहले हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा ही हो गया था, और अभी मस्त अंधेरे में खुले आसमान के नीचे रोटी बनाई जा रही है। तो यहाँ देखो, इधर ताई ने अभी तक सब्जी बनाई, और अब यहाँ पर ये लगी हुई है बेलने पे, अब गोला बना रही है ताई। और यहाँ पर माँ है पकाने के लिए। ये हमने अच्छा ढंग से किचन बनाया, खिड़की वाला खुला खुला, कोई वहाँ अंदर नहीं जा पाए। वहाँ 3 आदमी कैसे बैठ पाएंगे, ये तो सोच। एक दरवाजे पे बैठेंगे, एक मल्ला कोना बैठेंगे, एक मुल्ला कोना। ना ना, यहाँ बाहर उससे तो अच्छा ही है। कल से मुल्ला बैठना, मल्ला बैठना, जो भी है बैठ जाना। हम बाहर तो यहाँ पर देखो मस्त रोटी बन रही है, और इसको बल रोटी पकानी नहीं आती, इसीलिए बेल रही है, नहीं तो ये गैस चूल्हे में ही बनाती है। तो एक काम तुम्हारा कम हो गया बेलने के लिए, कुछ नहीं बोलिए। बड़ा बेटन तू पकड़। और सामने दिखाऊं, आजकल भोटू के दर्शन नहीं हो रहे बोला आप लोगों को, तो भोटू महाराज यहाँ पे है। हेलो भोटी, कैसे हो भोटी?